एक ऐसा देश जिसने भारत के जन्म से ही भारत की बर्बादी चाही, भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया, भारत के सबसे बड़े दोस्त रूस की नजदीकी को हमेशा बर्बाद करना चाहा, भारत के फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई। आज उसी देश का राष्ट्रपति भारत को सुपर पावर बनाने की बातें कर रहा है। आखिर वो देश भारत को ग्लोबल सुपर पावर क्यों बनाना चाहता है? यकीनन ये बेहद सोचने वाली बात है। हम जानते हैं, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। दरअसल यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018-2019 में ये बात कही थी। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार हैं चीन से लीक होने वाली कुछ तस्वीरें। जी हाँ, क्योंकि चीन कुछ ऐसा करने वाला है जिसे काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, जबकि चीन का हमला भारत पर ही होने वाला है। क्या चीन भारत पर हमला? तो इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम? आखिर क्या है ये पूरी कहानी? आइए डिटेल्स में जानते हैं। चीन यानी एक ऐसा देश जो लगातार अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, कभी डेब्ट के थ्रू तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराकर। चीन की राजधानी से केवल 32 किलोमीटर दूर चीन एक मेगा मिलिट्री सिटी बना रहा है। ये मेगा मिलिट्री सिटी पूरे 1500 एकड़ में फैली हुई है, जबकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर अमेरिका का है, जो है पेंटागन में, जबकि वो केवल 150 एकड़ में है। चीन की ये मिलिट्री सिटी तो पेंटागन से 10 गुना बड़ी होने वाली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये चीन की इकलौती मेगा मिलिट्री सिटी नहीं है, बल्कि भारत के हिमालय बॉर्डर से लगे एरिया में चीन की दूसरी मिलिट्री सिटी है, जिसे मिनी मिलिट्री सिटी कहा जाता है। जबकि आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसे चीन हमारे देश भारत में ही बना रहा है, अक्साई चीन में। हालांकि चीन ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन सैटेलाइट इमेज लीक हो गई थी। तब पता चला कि चीन अक्साई चीन में मिलिट्री बेस प्लांट बना रहा है, जहां चीनी सेना के कैंपस और उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी है। यही नहीं, सैटेलाइट इमेज से ये भी पता चला कि चीन ने अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर भी बना रखे हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर्स छुपे हुए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये केवल एक नहीं, बल्कि चीन ने ऐसे 37 मिलिट्री सिटी बना रखी हैं, और ये ऐसी पोजीशन में हैं जिससे भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। इन मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस में फाइटर जेट्स से लेकर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के लिए रनवे भी बनाए जा रहे हैं। इनमें से कई तो बनकर तैयार भी हो चुके हैं, जिसमें शामिल हैं सीक्रेट सैटेलाइट बेस, एयरपोर्ट, बंकर एयरपोर्ट। ये ऐसे लोकेशंस पर हैं जहां से चीनी एयरफोर्स मिनटों में उड़ान भरकर भारत पर आराम से स्ट्राइक कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत कभी भी पाकिस्तान पर करता है। यकीन मानिए, ये इलाका भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं मिलिट्री बेस का डिस्टेंस भारत के सभी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी से बहुत नज़दीक है। चीन ने इन जगहों को रणनीतिक तरीके से चुना है, जिससे जब चाहे भारत पर आक्रमण कर भारत को तबाह किया जा सके। लेकिन समस्या ये है कि भारत की स्ट्राइक का चीन पर ज़्यादा असर भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि चीन ने अंडरग्राउंड बंकर बना रखे हैं। मगर सवाल ये है कि चीन ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी तो है ही, साथ ही उसके पास दुनिया की पहली ऑपरेशनल मोबाइल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक कैटेगरी में आती है। यही नहीं, चीन दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री बेस नेटवर्क में से एक है। तो फिर चीन को पेंटागन से 10 गुना बड़ी मिलिट्री सिटी बनाने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब जानने के लिए आपको चीन की 5 फिंगर्स एंड पाम स्ट्रेटेजी को समझना होगा, जो उसने भारत और हिमालय को कंट्रोल करने के लिए बनाई है। ये एक ऐसा देश है जो केवल महाद्वीप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। चीन को भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका को भी है। यही वजह है कि आज CIA और रॉ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे चीन के खिलाफ एक सीक्रेट युद्ध शुरू हो चुका है। ये जंग हिमालय क्षेत्र में चल रही है। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। ये वही समय था जब USSR ने भारत और चीन की दोस्ती करवाई थी। चीन एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बन चुका है। उसके केवल 2 ही मकसद थे। पहला तो दुनिया से धर्म और लोकतंत्र को हटाना, और दूसरा कम्युनिज्म फैलाना, क्योंकि चीन इस विचारधारा पर चलता था कि धर्म एक मीठा जहर है जो स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसलिए चीन धर्म और लोकतंत्र को हटाकर कम्युनिज्म फैलाना चाहता था। लेकिन अमेरिका एक डेमोक्रेटिक देश था, तो उसका एंटी चीन होना तय था।
जिसकी वजह से अमेरिका के साथ कई देश आ गए और वो चीन के विरोध में आ गए। लेकिन 1949 में भारत पहला ऐसा लोकतांत्रिक देश बना जिसने चीन को एक देश की मान्यता दी। सिर्फ मान्यता ही नहीं बल्कि उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी बनाए। मगर अफसोस, आप विडंबना तो देखिए कि आज जो नक्सल आतंकवादी लगातार भारत में आतंक फैला रहे हैं, जिन्हें तालिबान, ISIS और बोको हराम जैसे दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, ये टेररिस्ट माओ की विचारधारा पर चलकर भारत में आतंक फैला रहे हैं और 2050 तक भारत में माओवादी सरकार लाना चाहते हैं। इसके पीछे चीन की आइडियोलॉजी ही है। जबकि 1959 में खुद चीन ने टेलीग्राम के थ्रू भारत से कहा था कि हम आपसे युद्ध कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा दुश्मन तो अमेरिका है, भारत तो हमारा दोस्त है और अगर बॉर्डर इशू की बात की जाए तो हम उसे सुलझा लेंगे। लेकिन आज वही माओवादी भारत को अंदर से खोखला बना रहे हैं। एक टेलीग्राम से पता चलता है कि पहले भारत और चीन दुश्मन नहीं दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। असल में 1959 में चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन माओ की विचारधारा कुछ और ही थी। माओ की एक किताब से पता चला कि तिब्बत चीन का कटा हुआ राइट हैंड है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसके पंजे से बिछड़ी उंगलियां हैं, जिन्हें वेस्ट की रणनीतियों ने काट कर चीन से अलग कर दिया था। लेकिन अब चीन कहता है कि हम उन उंगलियों को फिर से जोड़कर चीन को उसका खोया हुआ गौरव लौटाएंगे। अपने इसी ख्वाब को चीन की 5 फिंगर्स एंड पाम स्ट्रेटजी कहते हैं और यही कारण है कि हिमालय में ये पूरी जंग छिड़ी हुई है। मगर अब सवाल ये उठता है कि तो फिर वो क्या था जो माओ जेडोंग भारत के साथ कर रहा था? क्या वो दोस्ती नहीं थी? जी हाँ, दरअसल वो केवल एक डिप्लोमेटिक मूव था जो चीन USSR के आदेश पर कर रहा था। इसका पता हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश एक आर्टिकल से चला था। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश माओ जेडोंग और उस वक्त के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव की डीक्लासिफाइड कन्वर्सेशन से पता चला था कि 1959 में उस वक्त USSR ने चीन को भारत से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए प्रेशराइज किया था। यही वजह थी कि माओ जेडोंग को अपनी सोशल विचारधारा को साइड में रखकर भारत के प्रति अपनी नफरत भुलाकर कुछ साल के लिए भारत के साथ दोस्ती का नकाब पहनना पड़ा। लेकिन 1960 में उसने ये नकाब उतारकर फेंक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि USSR और चीन के बीच दूरियां आ गई थी, जिसकी वजह से चीन और भारत के रिश्ते खराब हो गए। इसका जीता जागता उदाहरण हमें 1962 में मिला, जब भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में चीनी सेना ने अचानक हमला कर दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि भारतीय सेना इसे रोक तक नहीं पाई, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद हमें अपनी पहली जंग हारनी पड़ी और खोना पड़ा भारत का ताज यानी अक्साई चीन, लद्दाख का वो हिस्सा जो आज भी चीन के पास है। चीन ने अक्साई चीन को छीन लिया और 5 फिंगर्स एंड पाम स्ट्रेटजी का एक अहम पड़ाव पार कर दिया। और अब बारी थी अरुणाचल प्रदेश की। आज भी इसमें चीन लगा हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने अरुणाचल के बॉर्डर के 5 किलोमीटर अंदर सारी चू नदी के तट पर एक पूरा का पूरा गांव बसा डाला है, वो भी 1 साल में। जी हाँ, और यही नहीं, कई सारी ऐसी जगह हैं जिनके चीन अलग अलग नाम भी रख चुका है। अगर इस गांव की बात की जाए तो उस पूरे गांव की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 2019 में, जबकि 2019 से पहले ये पूरी जगह एकदम खाली थी। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये सब कुछ 1 साल के अंदर हो गया। 2020 तक ये गांव यहाँ बस चुका था, जिसमें हजारों लोग रह रहे थे। तो सोच कर देखिए कि चीन किस तरह से हमारे हिमालयन रीजन में एक्टिव हो रहा है। और यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि इंडियन बॉर्डर के आसपास चीन ऐसे 600 गांव बना चुका है जिन्हें बॉर्डर डिफेंस विलेजेस कहा जाता है। भारत ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे ही स्ट्रेटजी चीन अपना रहा है भूटान में। भूटान के एरिया बेइल खाम्फा सोंग में भी चीन कुछ ऐसा ही कर रहा है। चीन ने वहां 1-2 साल के अंदर ही पूरी टाउनशिप बसा ली है, जिसमें एक मिलिट्री पोस्ट भी शामिल है। यही नहीं, इस पूरे एरिया को तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए उसने कनेक्टिंग रोड तक बना रखी है। भूटानी सरकार भी इस बात से बहुत दुखी है, जिसकी वजह से भूटान ने चीन सरकार के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मगर भूटान एक शांतिप्रिय देश है, वो युद्ध नहीं चाहता और शायद वो युद्ध करने की हालत में भी नहीं है। चीन जैसे देश से तो बिल्कुल भी नहीं।
भारत और भूटान में तो चीन ने अपनी स्ट्रेटेजी दिखा दी। अब नंबर था नेपाल का। मगर अफसोस, नेपाल से लड़ने के लिए तो चीन को आर्म्स एंड अम्यूनिशन की जरूरत तक नहीं पड़ी। नेपाल को तो चीन ने अपने तर्क वितर्क में ही फंसा लिया। चीन ने यहाँ एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसकी वजह से सिर्फ नेपाल ही नहीं, चीन ने 145 देशों पर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लिया है। और वो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे चीन की डेब्ट ट्रैप स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। चीन हर देश को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है, मगर इसके लिए भारी ब्याज वसूलता है, जिसे वो देश सही टाइम पर चुका नहीं पाता। मोस्टली ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से चीन उनके सबसे स्ट्रेटेजिक एरिया पर कब्जा कर लेता है, जिसका उदाहरण श्रीलंका में देखने को मिला। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर और दजुबूती का डोरेलेह पोर्ट, इन सभी पर चीन ऐसा ही कर रहा है। नेपाल भी इसी BRI के तहत चाइनीज लोन का बोझ उठा रहा है। इसलिए नेपाल की सरकार के हिसाब से आज चीन ने नेपाल के 150 हेक्टेयर के पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया है। मगर नेपाल कुछ भी नहीं कर पा रहा है, या शायद करना नहीं चाह रहा। खैर, वो अलग बात है। वैसे अगर BRI की बात की जाए तो चीन का BRI प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा है। तभी तो 156 में से 145 देश इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं। 145 देशों पर चीन का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये केवल इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है। अमेरिका और चीन के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। साथ ही चीन लगातार अमेरिका की पोजीशन को चुनौती दे रहा है, जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट देश है, जबकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है। तभी तो शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच टकराव है। लेकिन BRI की सक्सेस ने इस रिश्ते को और गहरा कर दिया है। चीन ने तो 2018 में यहाँ तक कह दिया था कि 2019 तक चीन दुनिया का इकलौता सुपर पावर बन जाएगा, जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यही वजह है कि अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है, ताकि भारत के हिमालयन रीजन को बचाया जा सके और चीन को स्ट्रांग होने से रोका जा सके। मगर अब एक सवाल बार बार दिमाग में आता है। आज तक अमेरिका का इंटरेस्ट जहां जहां ज्यादा रहा है, जिस देश को अमेरिका ने सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या वियतनाम, उन सभी का हाल आपके सामने है। इसलिए अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या भारत चीन और अमेरिका की जंग के बीच केवल एक प्यादा बनकर रह जाएगा? क्या इस जंग में हम भी कुर्बान हो जाएंगे, या इस जंग को हम एक सुनहरे अवसर में बदल सकते हैं? यकीन मानिए, इन दोनों देशों की दुश्मनी का फायदा उठाकर हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। मगर उसके लिए जरूरत है एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो हमें चीन के साथ होने वाली टक्कर से बचा सके, और इन दो बड़े पत्थरों के बीच पिसने से भी। यकीन मानिए, ये अपने आप में एक मौका बन जाएगा सुपर पावर बनने का। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।